बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह 20 नवंबर 2024 का इलेक्शन महाराष्ट्र स्टेट में डिक्लेयर हुआ था। आज सुबह सवेरे से उसका आगाज़ हो चुका है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि सुबह सवेरे से लोग अपने घरों से निकल करके वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुँचे हैं। हमने भी सुबह की अव्वलीन सातों में नमाज़ पढ़ी, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की और सदक़ात व खैरात दे करके अपने घरों से निकले हैं। और अल्लाह की रहीम व करीम ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारे लिए खैर, आफ़ियत, कामयाबी और जीत मुक़द्दर फरमाएगा। मैंने आ करके वोट दे दी है और मेरी अहलियान शहर और मालेगांव और महाराष्ट्र के तमाम ही वोटरों से ये गुजारिश है कि वो सुबह सवेरे अपने घरों से निकले और अपने ज़मीर की आवाज़ पर लोगों को वोट दें। वोट एक अमानत है, वोट एक शहादत है जिसकी अदायगी ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी पूरे महाराष्ट्र के वोटरों से ये अपील है कि वो अपने कानूनी हक़ का इस्तेमाल करते हुए ज़रूर ज़रूर वोट दें। आप वोट देंगे और अपनी पसंद का नुमाइंदा मुंतखब करेंगे, यही वो शख्स होगा जो 5 साल तक आपकी नुमाइंदगी करेगा, आपके मसाइल के लिए आवाज़ उठाएगा, आपके मसलों के हल के लिए सरकारी दरबारी ऑफ़िसों में जाकर उसको हल करवाने की कोशिश करेगा। आज का हमारा सही फ़ैसला 5 साल के लिए हमारे लिए कारआमद और मुफीद होगा। आज हमारा जज्बात में उठा हुआ कदम या गैर कानूनी तरीके से जो इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन जारी की है उसके ख़िलाफ़ होगा, तो उस सूरत के अंदर 5 साल के लिए हमें इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। आज अल्लाह का करम है, मालेगांव के वोटर सुबह सवेरे निकले हैं और इंशाअल्लाह लोकसभा में जिस तरह उन्होंने वोटिंग की थी, बड़ी तादाद में अपने कानूनी हक़ का इस्तेमाल किया था, इंशाअल्लाह उसी तरह अपने कानूनी हक़ का इस्तेमाल करेंगे। फिर चाहे कोई उसे वोट जिहाद कहे या अपना कानूनी हक़ इस्तेमाल करने का नाम दे। इलेक्शन कमीशन ने पूरे महाराष्ट्र के हर वोटर के लिए ये अपील जारी की है कि वो ज़रूर वोट दे। मैं अहलियान शहर से ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह 80% 90% हर पोलिंग बूथ के ऊपर वोटिंग होगी और इंशाअल्लाह शहर का मुस्तकबिल रोशन होगा, शहर का मुस्तकबिल मालेगांव के लिए उज्जवल होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। हमारे देश के अंदर ये सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, जो लोकतंत्र देश है, यहाँ पर जमहूरियत है, संविधान ने सबको अधिकार दिया है। लोग अपने अपने टाइम निकालकर मतदान पे जाते हैं और वोट करते हैं। वोट जिहाद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जिसको अधिकार है वो वोट देगा। अब इसमें वोट जिहाद और नई जिहाद ये क्या बातें है? ये तो बीजेपी का एक एजेंडा है कि दो समाज को लड़ाना, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाकर वोट हासिल करना और सत्ता हासिल करना है बीजेपी का एजेंडा है। उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। सुबह से आप घूम रहे हैं, आपने जो मेहनत की है पिछले 6 महीने से, क्या लग रहा है आपको? हमने आवाम के बीच में हम गए, आवाम से हमने वोट मांगा, दौलत के नाम पर, तालीम के नाम पर, सनत के नाम पर, मजदूरों के नाम पर, बुनकरों के नाम पर। और मालेगांव शहर के अंदर जो दबाव खत्म हो गया था, मालेगांव शहर के अंदर जो फिरका परस्त ताकतें जो हमला कर रही थी, मालेगांव शहर को बदनाम कर रही थी, जो यहाँ पर जातिवाद बढ़ा रही थी, मैंने आवाम से वोट मांगा हूँ कि अगर आप मुझे चुन कर देंगे, अगर मुझे विधानसभा में भेजेंगे, तो मैं ऐसे जातिवादी शक्तियों से लड़ने का काम विधानसभा में करूँगा। और दौलत के नाम पर हमने वोट मांगा और मुझको ऐसा लगता है कि जो अभी वातावरण दिख रहा है, अभी सुबह के 8 बजे है, 8 सवा 8 बज रहे हैं, और मुझको ऐसा लगता है कि जो आवाम निकल रही है तो बदलाव चाह रही है आवाम।